रूही के उड़ चुके होश जब देखा खुद की हमशक्ल को शीशे में। आखिरकार जिस तरह से अब की बार रूही अब उस बड़ी बुराई का सामना करने वाली है, उसके बाद रूही की जिंदगी में काफी बड़ा तूफान आ जाएगा, क्योंकि अब की बार रूही अंत करने वाली है उस बुराई का। और वहीं पर अब अपनी हमशक्ल को इस घर में देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे। इसी के साथ अब देखने को मिलने वाला है कि रूही की हमशक्ल जो होगी अब की बार किस तरह से नहर को पिता को जो होगी वह टारगेट करने वाली है, और वहीं पर टारगेट करके अब की बार फिर से रूही को बुरा साबित करेगी और इसी बीच रूही को इस तरह से मुश्किलों में फंसाएगी जिसके बाद बुरी तरह से रूही फंस जाएगी। लेकिन वहीं पर देखने को मिलने वाला है किस तरह से रूही जो है एक कवच लाएगी, जिस कवच से अब उस शक्ति को पकड़ने की कोशिश करने वाली है जो इस घर में हर किसी के बीच में दूरियां पैदा कर रही है और इस घर की सारी नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रही है। आखिरकार इसी बीच अब देखने को मिलने वाला है किस तरह जबकि बार रूही और वहीं पर नकली रूही दोनों का आमना सामना होने वाला है, और वहीं पर नाहर जब असली और नकली को सामने देखेगा तो हैरान रह जाएगा, और वहीं पर नकली रूही इस तरह से ड्रामा क्रिएट करेगी कि नाहर यह है समझेगी असल में वही उसकी रूही है। और वहीं पर अब सवाल यह उठने वाला है कि क्या नाहर जो होगा वह अपनी असली पत्नी को पहचानेगा या कहानी में कुछ अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। रूही ने भगवान की मदद से पाया चुड़ैल से छुटकारा और किया हमेशा के लिए चुड़ैल को खत्म। मन सुंदर सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब रूही चुड़ैल की तस्वीर को बाहर फेंक आती है तो वहां पर उसका सामना चुड़ैल से हो जाता है जो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही होती है। यह देखकर रूही के तो होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, लेकिन इसके बाद वह हिम्मत से काम लेती है और समझ जाती है कि जरूर इस घर में कोई बुरा साया है, इसीलिए वह अपने साथ भगवान की प्रतिमा और गंगा जल रखती है। जब चुड़ैल उसके सामने आती है तो रूही चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देती है, जिसके बाद वह चुड़ैल जलने लगती है और धीरे धीरे गायब होने लगती है। जाते जाते वह चुड़ैल रूही से कहती है, तुम क्या सोचती हो कि तुमने मुझे खत्म कर दिया, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगी और तुम्हें हमेशा के लिए नहर से दूर कर दूंगी। यह सुनकर रूही और ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि वह इस चुड़ैल को हमेशा के लिए कैसे खत्म करे। तभी उसे समझ आता है कि चुड़ैल को सिर्फ भगवान की शक्तियों से ही हराया जा सकता है, और अगर उसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो ऐसा कुछ करना होगा जिससे भगवान खुद उसे नष्ट कर दें। इसके बाद जब चुड़ैल दोबारा लौट कर आती है तो रूही पहले से पूरा इंतजाम कर चुकी होती है, लेकिन इसी बीच दादी अनजाने में उसका सारा प्लान बिगाड़ देती है। फिर भी भगवान रूही की मदद करता है। जब आत्मा रूही पर हमला करने ही वाली होती है तभी रूही मंदिर में रखे त्रिशूल को उठा लेती है और सीधा चुड़ैल के सीने पर वार कर देती है। इसके बाद चुड़ैल कहीं भाग नहीं पाती और वहीं अपना दम तोड़ देती है। यह देखकर नाहर बहुत खुश होता है कि रूही ने एक बार फिर से उनके परिवार को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। नाहर सबके सामने कहता है, तुम सब कह रहे थे ना कि रूही बदल गई है, वह अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन देख लो रूही आज भी वही है जिसने हर बार अपने परिवार और मुझ पर आई हर मुसीबत से हमें बचाया है। इसके बाद एक बार फिर से रूही और नहर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते। अब यहाँ पर पेंटिंग को घर से बाहर फेंकने के बाद अब यहाँ पर उस लड़की को मींस कि पेंटिंग वाली लड़की को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वह इस घर में रूही की शक्ल बना करके नहीं रह सकती, क्योंकि दूसरी तरफ जब वह मिरर में अपना फेस देखने वाली थी तो सैम उसी समय वहां पर रूही ने भी अपनी शक्ल देखी थी, जिसके बाद रूही को एहसास हो गया था कि कुछ तो है इस घर में जो उसकी शक्ल ले रहा है। लेकिन इसके बावजूद रूही यहाँ पर नाहर को कुछ भी नहीं बताती है। रूही यहाँ पर सोचती है कि जब तक उसे खुद श्योरिटी नहीं हो जाती, जब तक उसे खुद समझ नहीं आ जाता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, तब तक वह नाहर जी को किसी वहम में नहीं डालेगी। वहीं दूसरी तरफ नाहर के दिल में भी यही क्वेश्चन है कि ऐसा कैसे हो सकता है। रूही ने तो कुछ ही दिन पहले कहा था कि जो गुलाब है गुलाब से उसे अब एलर्जी है, अगर उसे कोई फूल चाहिए तो कोई और फूल वह रख लेगी लेकिन गुलाब नहीं रखेगी। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ही दिन रूही ने आकर के कहा था कि गुलाब मेरा फेवरेट फूल है और मैं आपका श्रृंगार समझ करके इसको रख रही हूँ। एक इंसान के दो राय कैसे हो सकती हैं?